हेलो गाइस, स्वागत है आपका कर्मा सीरीज के अगले वीडियो में जो कि बहुलक माध्य माध्यिका पर आधारित है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो 2020-21 में जो पेपर हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंद पढ़ने वालों तक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैं आपको माध्यिका, बहुलक और माध्य के ऊपर सवाल कराने वाला हूं, ये कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्य और माध्यिका के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। माध्य और माध्यिका के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में जमा लो। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में जमाऊंगा। तो आपको बताना कि आरोही क्रम में ये कैसे जमेगा। सबसे पहले नंबर आएगा आपका मेरे दोस्त 3। ठीक है, 3 के बाद आपका नंबर आएगा 5, 5 के बाद आएगा आपका 8, 8 के बाद आपका आएगा 12, 12 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद आएगा 20, है ना। ध्यान से देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपका n बराबर 7 आ गया जो कि विषम ऑड नंबर है। 2 4 3 7। तो सबसे पहले माध्य निकालें। तो माध्य क्या होता है मेरे भाई? माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल कितने हैं? 7। तो नीचे तो 7 आ गया, अब इसको जोड़ दो। 3 और 5 8, 8 और 8 16, है ना। 16 और 10 26, 26 और 2 28, 28 और 14 42, 42 और 10 52, 52 और 5 57, 57 और 20, 57 और 10 67, 67 और 10 77, 77। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया? 11। तो सबसे पहले माध्य आपको मिल गया 11। अब आपको निकालनी है माध्यिका। जब n बराबर 7 है यानी कि विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपके माध्यिका का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बटे 2वां पद, है ना। n प्लस 1 बटे 2वां पद। n कितना है मेरे भाई? n है हमारा 7, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दे दो तो 8 बटे 2वां पद, 8 बटे 2वां पद मतलब 2 एकम 2, 2 चौको 8। चौथा पद आपका नंबर होगा। तो चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा पद है आपका 12। तो आपकी जो माध्यिका निकली वो माध्यिका कितनी निकली? 12। अब पूछ क्या रहा है सवाल में कि माध्यिका किस किस के बीच में अंतर बताओ। माध्य और माध्यिका के बीच अंतर बताओ। तो माध्य मेरा 11 और माध्यिका है 12, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस 12, है ना। इसमें पूछा क्या है? माध्य और माध्यिका के बीच में अंतर। ठीक है, तो माध्यिका हमारी है, इसको ऐसे करो, माध्यिका है 12 और माध्य 11, तो 12 में से 11 गया, कितना आंसर आ गया? 1, है ना। ऑप्शन के हिसाब से अगर सीधा करें तो फिर माइनस में आना था। ठीक है, इस चक्कर में माध्य और माध्यिका के बीच में अंतर बताना था। तो माध्यिका है 12 और माध्य 11, 12 में से 11 गया, 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 14 14 15 17 16 17 17 22 और 13 की माध्यिका ज्ञात करो। तो इसको भी आप बढ़ते क्रम में जमा लो। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 13, 13 के बाद क्या दिख रहा है? 14, 14 के बाद क्या दिख रहा है? 14, 14 के बाद क्या दिख रहा है? 15, 15 के बाद क्या दिख रहा है? 16, 16 के बाद 17, ठीक है, 17 के बाद फिर 17 और फिर उसके बाद 22। कितने नंबर हो गए? आप इसको गिनो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर होने चाहिए। तो 2 4 2 6 2 8, कोई बीच में कोई नंबर हमने छोड़ा है। 17 भाई 3 बार आ रहा है तो एक बार 17 और आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे सर n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 9 है मतलब क्या है? विषम। ठीक, तो माध्यिका कैसे निकलेगी? अब हमारी जो माध्यिका निकलेगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा n धन, आप ध्यान से देखना, n प्लस 1 बटे 2वां पद, n प्लस 1 बटे 2वां पद। n की वैल्यू है 9, 9 और 1 10, 10 के आधे कितने हो गए? 5। पांचवा पद आपको कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5। पांचवा पद आपको दिख रहा है 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। यह आपका 20/1/2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7 पुरुषों के भार 64 63 62 65 67 66 और 61 किलोग्राम में माध्यिका ज्ञात करो। इसको भी आप बढ़ते क्रम में जमाओ। सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है 61, 61 के बाद आपको इसमें क्या दिख रहा है? 62, 62 के बाद क्या दिख रहा है? 63, 63 के बाद क्या दिख रहा है? 64, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, 66 के बाद 67। इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में जमाना है। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। n की वैल्यू कितनी है? 7।
तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या बनेगा, माध्यिका का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n प्लस 1/2वां पद। तो n कितना है 7, 7 और 1 8, 8 के आधे 4, चौथा पद आपका आंसर आना है। तो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना है 64। 64 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। समझ में आया तो लाइक करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात करो। तो माध्य तो आप जानते हो, सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में जमा लो। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 26, 26 के बाद 28, है ना। अब यहाँ पर गिनो कितने नंबर हैं, 2 4 6 8। यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, 8 है मतलब क्या है, इवन है, सम है, फॉर्मूला बदलेगा। सबसे पहले हम इसका माध्य निकालें। तो माध्य क्या होगा, अब ध्यान से देखना, माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितनी है मेरे भाई, 8 है। अब आप इसको जोड़ो, मैं तो सीधा जोड़ूंगा, 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 4 36, 36 और 6 42 और 10 52, 52 और 18 70, 70 और 20 90, 90 और 20 110 और 6 116, 116 में 8 जोड़ा तो 124 और 10 134 और 10 144, टोटल आ गया 144, है ना। पेपर में ऐसे ही कैलकुलेशन करना है तब काम बनेगा। 8 से काटो तो 18 8 144, माध्य एवरेज कितना आ गया 18। अब जब n का मान सम हो तब माध्यिका का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तब माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, और बटे में आता है आपका 2। जब n की वैल्यू सम होगी तब ये फॉर्मूला लगेगा, n/2वां पद। n बराबर 8 है तो 8 का आधा कितना हो गया, चौथा पद प्लस n का मान 8, 8 के आधे 4 और एक 5वां पद, चौथा पद और 5वां पद उसका हम बटे 2 कर देंगे। तो चौथा पद आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 4, चौथा पद 16 है, 5वां पद 18 है। तो आप कहोगे चौथा पद 16, 5वां पद 18, इसका आधा करो तो 16 दूनी 32 और 2 34, 34 के आधे, 34 के आधे कितने हो गए, 34 के आधे कितने हो गए 17। अब सवाल में पूछा क्या है, माध्य और माध्यिका का योग बताओ। तो आप कहोगे सर माध्य हमारा 18 और माध्यिका है हमारी 17, 17 दूनी 34 और एक 35, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है जो कि अलग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करो। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई 16, 16 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपको दिख रहा होगा 18, 18 के बाद कौन सा आएगा 20, 20 के बाद कौन सा आ रहा है 25, फिर 25, है ना, 25 के बाद आपको दिख रहा होगा 28, 28 के बाद आपको दिख रहा होगा 35 और 35 के बाद आपको दिख रहा होगा 38। ठीक है, इसको मैंने बढ़ते क्रम में जमा लिया। गिनो 2 4 6 और 2 8। n की वैल्यू कितनी है 8 जो कि सम है। ठीक है, माध्यिका का सम वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुलक क्या होता है मेरे भाई, जो मोड होता है बहुलक होता है, जो बहुलक होता है वो होता है जो सबसे अधिक बार आया, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। इसमें देखो 16 18 20 25 में सबसे ज़्यादा बार क्या आया 25, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 25। बहुलक कितना हो गया 25। दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार 25 आया तो 25 हमारा ये हो गया। अब इसमें वही कि n बराबर 8 है तो जो हमारी माध्यिका निकलेगी वो निकलेगी चौथा पद प्लस 5वां पद बटे 2। फॉर्मूला मैंने इसके अगले सवाल में करवाया। तो चौथा पद आपको क्या नजर आ रहा है 1 2 3 4, तो चौथा पद 25 है, 5वां पद भी 25 है, बटे 2 करो तो 50 के आधे ऑटोमेटिक कितने हो गए 25। अब इन्होंने कहा क्या, किसका योग बताना है, नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक का योग बताओ। तो बहुलक भी 25 है ना, और माध्यिका भी 25। तो ऑप्शन मैंने लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, तो 25 और 25 इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। तो जो आपका माध्य निकलेगा ना वो निकलेगा आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये बताओ 10 कितनी बार आ रहा 2 बार, तो 10 दूनी 20। 15 कितनी बार आ रहा 4 बार, 15 चौको 60। 20 कितनी बार आ रहा 3 बार, 20 तिया 60। 25 कितनी बार आ रहा 25 सत्ते 175। 30 छक्के 180। 40 तिया 120, है ना, और 45 पंचे करोगे तो 45 पंचे आपका 225 आ जाएगा, बटे इसको जोड़ दो तो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 7 16, 16
और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, नीचे आ गया 30, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आपको इस ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, सबको जोड़ के 30 का भाग दे देना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, x का मान ज्ञात करो। कितने हैं ये, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 7 और 8, 8 आपको टोटल दिख रहे हैं। तो जो आपकी माध्यिका बनेगी, माध्यिका के लिए फॉर्मूला बन जाएगा चौथा पद, है ना, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2, n बराबर 8 है, फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। माध्यिका सवाल में कितनी दे रखी है, 19, यहां पर रख दो 19 बराबर, चौथा पद क्या है 1 2 3 4, चौथा पद है x प्लस 4 और पांचवा पद है x प्लस 8 बराबर कितना है 2, 2 का कर दो तिरक गुणा, तो 19 दूनी कितना आ गया, 19 दूनी 38, इसको जोड़ दो, x और x 2x प्लस 12, है ना, ये 12 का होगा पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 12 बराबर 2x, 38 में से 12 गया तो हो गया 26, 26 बराबर 2x, ये वाला 2 नीचे जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 26 का आधा, तो 26 का आधा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, 26 का आधा 13 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो मानों के नए समूह का प्रसरण वेरिएंस ज्ञात करो। इस सवाल को ध्यान से देखना कि 12 मान जो है उनका मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि कर देना तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मानक विचलन उतना का उतना रहेगा, मानक विचलन आपका रहेगा 3। क्यों, क्योंकि मैंने प्रत्येक पद में वृद्धि की है, अगर कुछ पदों में की होती तो बदल एवरेज जैसा है कि अगर प्रत्येक पद में 4 की वृद्धि की है तो मानक विचलन नहीं बदलेगा, मानक विचलन 3 है। अब वो कह रहा है कि प्रसरण निकालो, तो जो प्रसरण हमारा वेरिएंस निकलेगा ना उसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर, इसका मानक विचलन का स्क्वायर, तो मानक विचलन आपको 3 दिख रहा है, तो 3 का वर्ग कितना आ गया 9। ये क्वेश्चन भी आया था तो मैंने सोचा करा दूं ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है। प्रत्येक पद में 4 की वृद्धि हुई तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करो। इसको जमा दो, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, गिनो 2 4 6 3 9, n बराबर आपका आ रहा है 9 जो कि विषम है। इसमें बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बारंबारता 3 की है, तो सवाल में जो आपका बहुलक होगा, बहुलक होगा मेरे भाई 3। और माध्यिका का केस क्या होगा, जब n बराबर 9 है, विषम है, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 पद, n प्लस 1/2 पद, 9 और 1 10, 10 के आधे 5, पांचवा पद आपको कौन सा दिख रहा है, पांचवा पद आपको दिख रहा है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपको दिख रहा है 3, 5 नहीं दिख रहा, तो बहुलक 3 माध्यिका 3, दोनों का अंतर पूछा है सवाल में। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें मैंने शायद ऑप्शन गलत लिख दिए, 3 में से आप 3 माइनस करोगे ना, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, तो एक ऑप्शन इसमें 0 ऐड कर लेना, हो सकता है कभी कभी लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। 2 4 6 8 9 और 1 10 नंबर थे यार, इसलिए नहीं आ रहा है, एक बार कुछ मैंने मिस किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 2 2 3 3 3 5 आ गया 2 बार, 7 भी 2 बार आ रहा था, ठीक है, 7 भी 2 बार आ रहा था, लेकिन बहुलक तो मेरा 3 ही रहेगा, बस यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि n बराबर आपका 10 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 मतलब ये हो जाएगा 10 है तो 10/2, पांचवा पद प्लस छठवा पद, 5वां प्लस 6वां बटे 2, तो पांचवा पद कितना है, पांचवा पद 3 है और छठवा पद आपका 5 है, तो 3 और 5 8, 8 के आधे 4, ठीक है। तो बहुलक हमारा 3 था, माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कर, तो माध्यिका हमारी 4 है और बहुलक हमारा 3 है, तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, यदि माध्य और माध्यिका की मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो सवाल में माध्यिका कितनी दी है, तो माध्यिका दी है सर 5, बहुलक मुझे निकालना है और
माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है आपको 4, ठीक है। तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7, तो जो बहुलक है वो कितना आ गया 7। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान इतने हैं, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा वही, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालना क्या है, बंटन की माध्यिका निकालनी है। तो फॉर्मूला हम बना लेते हैं, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य बटे में 3। ये जो 3 था इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है आपका 12.5 और माध्य कितना, प्लस माध्य कितना दिया है 15.2, 2 गुणित 15.2, बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 3, तो 12.5 ज्यों का त्यों, प्लस इसका गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 30.4 बटे में कितना आ गया 3, 30 और 12 हो गया 42.9, 42.9 में 3 का भाग दे देना, 42.9 में 3 का भाग दोगे 3 एकम 3, तीचों को 12.3 तिरका 9, 14.3, 14.3 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो आप देखो उसका जो माध्य है, सवाल में साफ साफ कह रहा है कि उसके अगर माध्य को मैं x मान लूं, है ना, तो उसका जो बहुलक होगा वो 9 अधिक है किससे, माध्य से। अगर माध्य को मैं x मान लूं तो जो बहुलक है वो उससे 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है मतलब x में मैं क्या जोड़ दूंगा, x में 9 जोड़ दूंगा। अब इन्होंने बोला उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो आपने सवाल पढ़ रखा है कि आप जानते हैं फॉर्मूला कि 3 माध्यिका बराबर फॉर्मूला है बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक। तो मुझे बहुलक का मान पता है, माध्य का मान पता है, निकालना क्या है, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका बराबर माध्यिका 3 ही रहेगा, बहुलक है मेरा, आप कहोगे सर x प्लस 9 और ये है आपका 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x में x जोड़ो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 और ये बटे का 3 नीचे भेज दो, बटे का 3 नीचे भेज दिया। इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस आगे क्या बचा 3 और बटे में भी आ गया 3, 3 से 3 कट गया तो आ गया x प्लस 3, है ना। माध्यिका आ गई x प्लस 3। अब इनने कहा बहुलक और माध्यिका का अंतर बताओ, तो बहुलक है मेरा x प्लस 9, अंतर बताना है, और माध्यिका है मेरी x प्लस 3। कर दो सॉल्व, x प्लस 9 जो कहते हो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x, ऋण धन का ऋण और 3, धन के x से ऋण का x कट गया, 9 में से 3 गया 6, कितना आंसर आ गया 6। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लास हो गई है खत्म, क्लास खत्म, है ना। तो अगर वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।